हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ओके, तो ये जो तीन इन्होंने दे रखे हैं हमको प्रोडक्ट, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन इनका आंसर भी निकालना हमने। ओके, जैसे पहला दे रखा है 103 गुना 107, दूसरा दे रखा है 95 इंटू 96, तीसरा दे रखा है 104 इंटू 96। तो हमें क्या करना है, इनको डायरेक्टली गुना ना करके हमने क्या करना है, सूटेबल आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। ठीक है, आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो इस क्वेश्चन में फिर से वही से दो फॉर्मूले लगेंगे, वो याद कर लीजिए, मैं फिर से लिख लेता हूँ। एक फॉर्मूला लगेगा हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, एक फॉर्मूला ये लगेगा, ये आप याद कर लीजिए। दूसरा इसमें फॉर्मूला लगने वाला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये दो फॉर्मूले जो है आप याद कर लीजिए, जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ये इसमें हम यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा कैसे यूज़ करेंगे, चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें दिया गया है कि 103 गुणा 107 करना है। करने को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ना 107 गुणा 103, ठीक है, और उसके बाद आंसर आ सकता है। लेकिन इसने क्या बोला है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे ना, हम ये जो 103 गुणा 107 जो हमें दे रखा है, हमें इसको क्या लिखेंगे, हम इसको 103 को लिखेंगे हम 100 प्लस 3। ओके, और 107 को हम लिखेंगे 100 प्लस 7, ये लिखेंगे हम। ओके, तो हमने इसको इस फॉर्म में ले आए। अब यहाँ से देखिए हमें क्या है कि हमें जो फॉर्मूले याद है ना, हमें क्या पता है कि वी नो दैट, हमें पता है क्या कि x प्लस ए देखो और इंटू एक्स प्लस बी। अब ये x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में आ गया। ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये ऐसी फॉर्म में आ गया अभी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, देखिए ये अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ओके, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में x है नीचे ये वाली साइड को, वहाँ ऊपर 100 है। a की जगह क्या है, देखिए जहाँ पे a है वहाँ पे है +3। ओके, और b की जगह क्या है +7 है, तो b इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 को मैं लिख सकता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वेयर रहेगा वहाँ वहाँ मैं 100 का स्क्वेयर करूँगा, जहाँ भी एक्स रहेगा वहाँ 100 डलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर की जगह आएगा 100 स्क्वेयर प्लस ए की जगह क्या रहेगा 3 रहेगा, प्लस बी की जगह क्या रहेगा 7 रहेगा। ओके, इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रहेगा 100 रहेगा। ओके, प्लस ए इंटू बी, ए क्या है 3 है और बी क्या है 7 है, तो 3 गुणा 7। ओके, अब देखिए 100 का स्क्वायर क्या होता है, मैं 100 के पीछे जो है 2 जीरो, इसको मैं 4 जीरो कर दूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है ये। प्लस 3 प्लस 7 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 गुणा ये 100 ऑलरेडी है, ठीक है, प्लस 7 ये कितना होता है 21 होता है। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 10,000 ऑलरेडी है, ये वाला एज इट इज 10,000 प्लस 10 इंटू 100 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1000 और प्लस 21 तो ऑलरेडी है। अब हम इन तीनों को क्या कर देंगे, आपस में जमा कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जमा कर लेता हूँ रफ में। तो ये क्या है, ये है 10,000। ओके, इसमें मुझे कितना जमा करना है, 1000 और जमा करना है, और इसमें जो है 21 और जमा करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 0 प्लस 0 प्लस 1 ये 1 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 2 ये 2 हो गया, 0 प्लस 0 0 रहेगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 जो है एज इट इज़ 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 11021, ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन इजी है, बस हमने क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके इसको क्या किया हमने, इसको हमने फॉर्मूला यूज़ करके या आइडेंटिटी यूज़ करके मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे भी सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट भी देखिए इसमें क्या है, इसमें हमको क्या दे रखा है, 95 मल्टीप्लाइड बाय 96 हमको दे रखा है। हम इसको क्या करेंगे, अगेन 100 की फॉर्म में लिखेंगे। देखो 95 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, आराम से लिख सकते हैं। और 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे जैसे हम हर बार लगाते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये कितना होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए इंटू बी रहता है। ओके, तो अब यहाँ देखिए x की जगह क्या है 100। ओके, a की जगह क्या है, देखो जहाँ यहाँ a है यहाँ पे क्या है, ये -5 है, और b की जगह क्या है इस बार -4। ओके, ये सिंपल हो गया। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब ये क्या करूँगा, इस साइड जो वैल्यू उसको उस साइड सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x की जगह क्या है 100 लिखना है, मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस a की जगह क्या है, a की जगह है -5, b की जगह है -4, x की जगह फिर से 100 है, प्लस a की जगह क्या है -5, और b की जगह क्या है -4। ओके, ये ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 100 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 10,000। ओके, जैसे ये 2 जीरो, इसकी जगह 4 जीरो लगा दो, बस हो गया। ओके, अब ये देखिए -5 - 4, ये प्लस ऑलरेडी है, -5 - 4 कितना होता है, -9 हो जाता है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, और ये देखिए ये प्लस ऑलरेडी है, -5 गुणा -4 कितना हो जाता है, +20 हो जाता है। ओके, तो ये कितना हो गया, अभी देखिए 10,000। ठीक है, 10,000। उसके बाद देखिए ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -900 और +20 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को आपस में माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैं यहाँ कर लूँगा। अभी क्या देखिए 10,000 है, इसमें से मुझे कितना माइनस करना है, 900 करना है। ओके, अब जब मैं माइनस करने जाऊंगा तो 0 में से 0 गया तो 0 रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 में से 0 माइनस करूंगा, 0 रह जाएगा। जब 0 में से मैं 9 माइनस करने जाऊंगा तो 0 से तो 9 माइनस हो नहीं सकता, तो मुझे यहाँ से एक लेना पड़ेगी। ओके, हसल लेना पड़ेगी, या तो बोरो करना पड़ेगा। तो ये भी 0 यहाँ से कुछ बोरो नहीं कर सकता, तो कर सकता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से 1 बोरो करूँगा तो ये 0 रह जाएगा, और यहाँ जब आया यहाँ पे 1 लगा तो ये बन गया 10। तो इस 10 में से जब मैंने एक बोरो यहाँ कर लिया तो ये 10 बन गया, और यहाँ पे 9 रह गया। ओके, अब देखिए 10 में से जब 9 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 10 में से 9 गया तो कितना रह गया, 1 रह गया। ओके, और ये 9 ऑलरेडी है, 9 ये तो नीचे 0, जब 9 में से कुछ नहीं जाएगा तो ये 9 ही रहेगा, और ये 0 ऑलरेडी 0, तो ये 9100 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 9100 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9100 में जब मैं 20 ऐड करूंगा तो ये क्या जाएगा, 0219, तो ये आ जाएगा 9120। तो ये इसका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ओनली आपने आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। अभी ऐसे थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट तो और ज़्यादा आसान है। थर्ड पार्ट में देखिए कैसा ही है, 104 मल्टीप्लाइड बाय 96 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूंगा 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ कि 104 को लिखूंगा मैं 100 + 4। ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय 96 को मैं लिखूंगा 100 - 4। ओके, अब देखिए मिलता जुलता लग रहा है, a + b इंटू a - b, है ना। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि हमको एक बात पता है कि वी नो दैट, हमें क्या पता है कि a + b इंटू a - b, ये क्या होता है, ये होता है a² - b²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, a की जगह क्या है, अब कंपेयर करिए इनको। a की जगह 100 है, और b की जगह क्या है, देखिए ये +b, ये -b, ये +4, ये -4, तो b की जगह क्या है, 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 + 4। ओके, तो ये वाली पूरी साइड जो है 100 + 4 इंटू 100 - 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह क्या है 100 है। ओके, माइनस b का स्क्वायर, मतलब b की जगह क्या है 4 है, तो मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 100 का स्क्वायर तो हम बार बार करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा 10,000, है ना। 2 जीरो की जगह 4 जीरो लग जाएगी, माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए कितना रहता है, अगेन यहाँ पे रफ कर लेता हूँ मैं, ये कितना 10,000 है, 10000 माइनस, इसमें से क्या करूँगा 1 और 6 में माइनस करूँगा। अब देखिए जब मेरा 0 में से 6 जा ही नहीं सकता, ठीक है, तो मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो कर नहीं सकता, यहाँ 0 है तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, ये भी 0 है तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, ये भी 0, तो मैं यहाँ से जब बोरो करूँगा 1, तो ये 0 है तो ये 1 आ जाएगा, ये 10 हो गया। अब इस 10 में से जब मैं यहाँ एक बोरो करूँगा तो यहाँ 9 रह गया, ये 10 हो गया। ओके, अब इस 10 से जब मैं यहाँ बोरो करूँगा तो ये 9 रह गया और ये 10 हो गया। अब इससे मैंने जब यहाँ बोरो किया तो ये 9 रह गया और ये वाला 10 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए तो ये 4 रह गया,
है ना। अब ये 9 ऑलरेडी है, 9 में से अगर 1 जाएगा तो ये 8 रह जाएगा। ओके, और ये 9 तो एज इट इज़ है क्योंकि इसमें से कुछ जाएगा नहीं, ये भी 9 एज इट इज़ है। ओके, बाकी जीरो तो हम लगाने की जरूरत नहीं, तो 9984 इसका आंसर आ गया। ये आ गया 9984। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, थर्ड पार्ट का। तो ये जो है ना बड़ा मतलब सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो आपने जो है ऐसे ही बस आइडेंटिटी लगानी है और ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपने जैसे ये ऐसे किया, इसको अलग तरीके से भी और भी तरीके हैं इसको करने के, नॉट ओनली दिस में, आप इसमें अलग टाइप के फॉर्मूले भी लगा सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको इसमें ज़्यादा मुश्किल आई नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। ये सिंपल कैलकुलेशंस का गेम है। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। ओके, कमेंट तो पक्का करना है। अगर आपको नीचे कोई भी डाउट आता है, वीडियो अच्छा लगे कमेंट करिए, बुरा लगे कमेंट करिए, लगता है कुछ इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है तो भी कमेंट करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।